हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूँ। आज हम विज्ञान के ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरफ शाखाएँ हैं, दूसरे तरफ उनका अध्ययन है। तो आज हम बारीकी तरह से, अच्छी तरह से शाखाएँ और उनके अध्ययन को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक तरफ शाखा है और एक तरफ उनके अध्ययन है। एक होता है न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक। थोड़ा ध्यान समझिएगा। न्यूमिस, जब भी कोई नया मिस आएगी तो किस वजह से? पैसे की वजह से। तो नया मिस कभी भी आएगी तो आपसे क्या लेगी? पैसा, यानी सिक्कों का अध्ययन। एक्को स्टिक का मतलब होता है छड़ी। और जब भी स्टिक से कोई भी चीज़ अगर निकलेगा तो वहाँ से क्या निकलेगा? ध्वनि निकलेगा। इसलिए याद रखिएगा, अगर एक्को स्टिक कहता है तो उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्वनि विज्ञान कहा जाएगा। तीसरा, सेरीकल्चर और एपीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशा उत्पादन, है ना। और दूसरा होता है एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी का पालन, है ना। सेरीकल्चर, एपीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब रेशम उत्पादन, एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी का पालन। और तीसरा इसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंट मतलब होता है चींटी। एंट मतलब चींटी जो कीट पतंग में आता है। एंट का मतलब क्या होता है? चींटी जो कीट पतंग में आता है। तो एंटोमोलॉजी को क्या बोलेंगे? कीट पतंग का विज्ञान। फिर से एक बार देख लेते हैं। न्यूमिस्मैटिक, तो नया मिस जब भी आएगी तो किसके लिए? सिक्कों के लिए, नहीं पैसों के लिए। तो सिक्कों का अध्ययन। दूसरा, एक्को स्टिक। स्टिक का मतलब स्टिक कभी भी अगर करेगा तो क्या? एक ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसे ध्वनि की विज्ञान कहा जाता है। एंट मतलब एंटोमोलॉजी, अगर एंट की बात करें तो कीट पतंग का क्या? विज्ञान। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी उत्पादन। ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न आपके बार बार आते हैं, है ना। या उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। नोमी का मतलब याद रखिएगा, एस्ट्रोनॉमी। ऐसे देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमी कभी भी आएगा तो किसके लिए आएगा? खगोलीय पिंडों का अध्ययन, है ना। खगोलीय पिंडों का अध्ययन। नॉमी जब भी आएगा तो किसके लिए? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। उसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया का मतलब तो आप समझते हैं कि बैक्टीरिया का हिंदी शब्द क्या होता है? जीवाणु। तो बैक्टीरियोलॉजी किसका अध्ययन? जीवाणुओं का अध्ययन। आगे देखिएगा तो कार्मोग्राफी। तो कार्मोग्राफ का मतलब समझते हैं ना। ग्राफ का मतलब एक पिक्चर होता है, और ग्राफ जब भी आएगा तो क्या लेकर आएगा? नक्शा, है ना। तो कार्मोग्राफी का मतलब होता है नक्शा बनाने की कला। ग्राफी समझ में आ रहा है ना। ग्राफ का मतलब होता है नक्शा, यानी नक्शा बनाने की क्या कला को क्या कहा जाता है? कार्मोग्राफी कहा जाता है। अब होता है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी यानी एक पाउडर का नाम सुने होंगे, डर्मीकूल, है ना। डर्मीकूल, जब भी डर्मेटोलॉजी आएगा तो डर्मीकूल पाउडर यानी वो क्या करता है? त्वचा पे लगाया जाता है। इसलिए डर्मेटोलॉजी कभी भी आएगा तो डर्मेटोलॉजी का मतलब त्वचा विज्ञान, त्वचा रोगों का क्या? अध्ययन। जीनेटिक्स होता है। जीनेटिक्स आप जानते होंगे कि जीनेटिक्स क्या होता है? जीनेटिक्स का मतलब ही होता है वंशानुगत। जीनेटिक्स का मतलब वंशानुगत गुण का क्या? अध्ययन। कॉस्मोलॉजी, है ना। शब्द को थोड़ा ध्यान समझिएगा। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है कि कसम लीजिए कि हम ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड में किसी को दुख नहीं देंगे, है ना। कॉस्मोलॉजी, तो कसम किसके लिए? पूरे ब्रह्मांड के लिए। कसम किसके लिए? पूरे ब्रह्मांड के लिए। कॉस्मोलॉजी का मतलब समस्त ब्रह्मांड का क्या? अध्ययन। पीसी कल्चर, कौन सा कल्चर? पीसी कल्चर। तो जब भी मत्स्य यानी मछली जब भी बनाया जाता है तो उसके मसालों को पहले पीसा जाता है। इसलिए पीसी कभी भी आएगा तो पीसी कल्चर का मतलब क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन का अध्ययन। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। उसके बाद होता है हार्टिकल्चर। हार्टी का मतलब हो जाता है, या हार्ट का मतलब हो जाता है वैसे जगह जहाँ पे फल फूल बिकता हो, या मार्केट को हम कह सकते हैं, हाट बोलते हैं। तो हार्टिकल्चर जब भी आएगा तो हाट पे क्या? या तो पुष्प मिलेगा या तो क्या? फूल। पुष्प या क्या? फूल के पौधों का क्या अध्ययन क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर कहलाता है।
एक होता है कार्डियोलॉजी, जो आप जानते होंगे कि कार्डियोलॉजी ये मनुष्य बीमारी है जो हृदय रोगों का क्या है, अध्ययन है। तो हृदय रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। एक होता है मेटालॉजी, एक होता है मेटालॉजी। मेटल मतलब धातु, मेटल मतलब धातु होता है। अब मेटा है तो इसको मेटल ही कहिए। मेटालॉजी यानी मेटा मतलब क्या, मेटल मतलब क्या होता है, धातु, तो धातु विज्ञान। अगला अगर देखा जाए तो लिथोग्राफी, लिथोग्राफी यानी लिखना है हमको किस पे, ग्राफी पर, यानी लिथोग्राफी का मतलब होता है हमको लिखना है। कहाँ पे लिखना है, तो शिला पे या क्या, पत्थर पे। अगर किसी ग्राफ पे यानी किसी ग्राफ पे लिखना है तो क्या, लिथोग्राफी। तो लिखना कहाँ है, तो कहाँ लिखा जाता है, या तो शिला पर या तो क्या, पत्थर पे। कहीं भी कोई चीज़ देखिएगा सरकार के द्वारा कोई भी अगर योजना आती है तो एक पत्थर पे लिखा जाता है। तो याद रखिएगा लिथोग्राफी जब भी कहा जाएगा तो लिथोग्राफी किससे, शिला या क्या, पत्थर के। एक बार से हम रिकॉल कर लेते हैं फिर से। न्यूमिस्मेटिक इसका सिक्कों का अध्ययन, एक्वास्टिक ध्वनि विज्ञान का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, कर्मोग्राफी नक्शा बनाने का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा रोग का अध्ययन, जीनेटिक्स वंशानुगत गुण का अध्ययन, कस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, हार्टिकल्चर पुष्प या फलों के वाले पौधे का क्या अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय रोग का अध्ययन, मेटालॉजी धातु विज्ञान का अध्ययन, लिथोग्राफी शिला या पत्थर की क्या मुद्रा। आगे अगर देखा जाए तो आगे भी शाखाएं हैं और क्या है उसका अध्ययन है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये न्यूमैटिक्स है, ये न्यूमैटिक्स है। इसमें पढ़े थे तो ये न्यूमिस्मैटिक्स है, न्यूमिस्मैटिक्स है, क्या है, न्यूमैटिक्स। तो जब तक मिस नहीं आई, जब तक मिस नहीं, अगर मिस नहीं है तो गैसों का अध्ययन, अगर मिस आ गई तो क्या, पैसों का अध्ययन। यानी गैस और पैसे के अध्ययन में एक ही फर्क होता है, मिस का। यहाँ न्यू मिस है और यहाँ न्यू मिस नहीं है। तो ये पूरा पढ़ेंगे न्यूमिस्मैटिक। अगर न्यूमिस्मैटिक आती है तो सिक्कों का अध्ययन, और न्यूमैटिक्स है तो क्या कहलाएगा, गैसों का अध्ययन, ठीक ना। दोनों में फर्क समझ में आ गया। अब आइए फोटोलॉजी, फोटोलॉजी यानी जब भी किसी का अगर फोटो आप लीजिएगा तो उधर से एक लाइट बढ़ता है, एक लाइट जलता है, जिससे हम फोटोलॉजी का क्या कर सकते हैं, प्रकाश का अध्ययन। फोटोलॉजी प्रकाश का अध्ययन। रेडियो की बात करें, रेडियोलॉजी तो कौन सी किरणें, एक्स किरणें उत्पन्न होती है। रेडियोलॉजी में एक्स किरणें उत्पन्न होती है, यानी रेडियो आएगा तो एक्स किरणों का अध्ययन। एक होता है विटिकल्चर, एक होता है विटिकल्चर। विटिकल्चर का मतलब होता है अंगूरों का अध्ययन। एक होता है वर्मी कल्चर, जो जानते होंगे इसको कहा जाता है केचुआ पालन। विटिकल्चर के अध्ययन को क्या, केचुआ पालन, विटिकल्चर के अध्ययन को अंगूरों का अध्ययन, वर्मी कल्चर के अध्ययन को केचुआ पालन कहा जाता है। एक होता है माइकोलॉजी, एक होता है फाइकोलॉजी। एक होता है माइकोलॉजी और एक होता है फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब होता है कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी का मतलब होता है शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, इधर माइकोलॉजी उधर फाइकोलॉजी, उधर कवक और उधर क्या, शैवाल। अब यहाँ एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी थ्रो का मतलब होता है फेंकना, थ्रो का मतलब फेंकना होता है। तो किसी पर भी अगर कोई वस्तु फेंकना है तो पुष्प के भांति फेंका जाए। किसके भांति, पुष्प के भांति, यानी एंथ्रो। अगर किसी पे कोई थ्रो करना है तो किसके जैसा, पुष्प के जैसा, ठीक ना। यानी एंथ्रोलॉजी मतलब क्या हो जाता है, पुष्पों का अध्ययन। एक होता है केलोलॉजी, क्या, केलोलॉजी। तो जब भी आपके घर या मार्केट में जाते होंगे तो कोई भी दुकानदार यही कहता होगा कि सुंदर सुंदर केला है, ले लीजिए, ठीक ना। यानी केलोलॉजी का मतलब क्या होता है, सौंदर्य का अध्ययन। केलोलॉजी का मतलब सौंदर्य का अध्ययन। पेडोलॉजी का मतलब मृदा का अध्ययन। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी अगर इसको पढ़ना जाए तो पेरोलॉजी भी पढ़। पेरोलॉजी इसको हम अगर बोले तो पेड़ कहाँ होता है, मृदा, यानी कहाँ, मिट्टी में, इसलिए पेडोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाएगा, मृदा। इधर गाइनोकोलॉजी, गाइनोकोलॉजी ये किससे होता है, स्त्री रोग अध्ययन होता है।
तो देखिए गाय अगर देखा जाए तो यहाँ गाय हो, ठीक है ना। अगर गाय स्त्री को एक गाय की भांति माना गया है, यानी गाय को एक स्त्री की भांति माना जाता है कि कोई भी लड़की अगर अपने घर से दूसरे घर अगर जाती है तो किसके भांति, गाय की भांति उसको एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया जाता है जो शांत होता। तो गाय जहाँ भी आए तो किससे संबंधित होगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ से, ठीक ना। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, तो वायरोलॉजी का मतलब होता है व से वायरोलॉजी, व से क्या वायरस, व से वायरोलॉजी, व से क्या वायरस। एक होता है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी किससे, ये होता है मस्तिष्क का। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, न्यूमैटिक्स गैसों का अध्ययन, अगर कह दिया जाए न्यूमिस्मैटिक तो क्या, सिक्कों का अध्ययन। फोटोलॉजी प्रकाश का अध्ययन, रेडियोलॉजी एक्स किरणें का अध्ययन, बीटी कल्चर अंगूरों का अध्ययन, बर्मी कल्चर केचुआ पालन, माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, केलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, जुकेमी, एक जुकेमी जुकेमी जो होता है किसका अध्ययन, पशु रसायन का अध्ययन कहलाता है। जुकेमी किसके अध्ययन, पशु रसायन का अध्ययन। गाइनोकोलॉजी गाय जैसे आया, ये किसका, स्त्री रोग अध्ययन। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का मतलब होता है वायरस का अध्ययन। और न्यूरोलॉजी किसका, मस्तिष्क रोग का अध्ययन। तो आज ये वीडियो जिसका शाखा और अध्ययन का वीडियो हुआ, अब ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, है ना। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद।